एसआईआर में लगभग 30 लाख वोट आज की तारीख तक काटने का मन बना चुकी है चुनाव आयोग। जो षड्यंत्र इनके द्वारा किया गया है उस षड्यंत्र से सावचेत रहने के लिए, सही व्यक्ति का वोट नहीं कटे इसके लिए, और ये फर्जी नाम नहीं ऐड करा सके इसके लिए हमने बीएलए को और तमाम नेताओं को पाबंद कर दिया। तो मेरा सवाल ये है कि भाजपा के साथियों से, अगर आप बिहार की हमारी माँ बहन बेटियों से इतना आपको लगाव है, माँ 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो राजस्थान की महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है? चुनाव आयोग का जो चयन प्रक्रिया है उसमें बदलाव करने की बात हुई। तमाम संकेत इशारा करते हैं कि नीति और नियत दोनों गलत है इलेक्शन कमीशन की। और पूरे देश के अंदर 26 से अधिक बीएलओ की डेथ हो चुकी है। ये हालत हो रही है देश के अंदर, तो सरकार बताए कि ये लोगों की हत्या के अभियान चलाया है या वोट काटने जोड़ने का अभियान चलाया है। मैं ये कहना चाहूँगा, राजस्थान के अंदर इन्होंने अगर तानाशाही की और जिस प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, तो ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद में कांग्रेस घर बैठने वाली नहीं है। पड़ोस के 12 जिले हैं, वहाँ से तो लोग 25-30 हज़ार लोग तो वहाँ से जाएंगे, बाकी 20-25 हज़ार लोग पूरे राजस्थान से, हर जिला हर ब्लॉक से कार्यकर्ता पदाधिकारी और जो उत्साही कार्यकर्ता हैं वो सब जाएंगे। तो नहीं करते ये 50 हज़ार के लगभग आंकड़ा छुएगा और राजस्थान उस महारैली में नंबर 1 रहेगा। ये कार्यकर्ताओं के उत्साह को देख करके मैं कह सकता हूँ। और एसआईआर में लगभग 30 लाख वोट आज की तारीख तक काटने का मन बना चुकी है चुनाव आयोग। उसमें हम लोगों ने सबको हिदायत दी है कि किसके यहाँ से कितने वोट कट रहे हैं, कौन कौन से वोट कट रहे हैं, अब्सेंट, डेथ और शिफ्टेड। इसमें जो मनमर्जी कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको रोकने के लिए हमने हमारे नेताओं को, प्रदेश के पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्षों को और हमारे बीएलएज को मुस्तैद किया है कि वो इसमें देखें, क्योंकि अब्सेंट में मर्जी है जिसको अब्सेंट बता दो आप, शिफ्टेड में मर्जी है जिसको बता दो। और यहाँ तक भी एक हमारे पदाधिकारी ने ये कहा है, श्रवण पटेल जी ने, कि मुझे एक अधिकारी ने बताया है कि गुजरात के अंदर जो भी लोग हैं उनके नाम नहीं काटे जाए। जैसे रानीवाड़ा हो गया, जालोर हो गया, सिरोही हो गया, उधर जो भीनमाल हो गया, उधर ये कह रहे हैं कि वहाँ नहीं काटने हैं। तो बाकी जगह एससी एसटी माइनॉरिटी और जो दलित पिछड़ा घुमक्कड़ जाति उनके वोटों को काटना है। तो इससे जो षड्यंत्र इनके द्वारा किया गया है उस षड्यंत्र से सावचेत रहने के लिए, सही व्यक्ति का वोट नहीं कटे इसके लिए, और ये फर्जी नाम नहीं ऐड करा सके इसके लिए हमने बीएलए को और तमाम नेताओं को पाबंद कर दिया। देखिए, वो तो राहुल जी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर है, वोट चोर गद्दी छोड़, यही तो है। और 14 तारीख को कोई बड़ा ऐलान जो भी एआईसीसी करेगी उसके मुताबिक चलेंगे। जन जागरण अभियान भी चला रही है, अभी हस्ताक्षर अभियान भी एक तरीके से जन जागरण अभियान ही है कि हर व्यक्ति अपने वोट की रक्षा करे। हर कार्यकर्ता हमारा उस वोट के लिए जिसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, जिससे नेता पैदा होते हैं, सरकारें बनती है, उसके लिए उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यही काम कर सकते हैं। बाकी इनको एक्सपोज करेंगे जनता में कि ये देखो ये बेईमानी है। 2 बार राहुल गांधी जी ने बता दिया कि ये पूरी तरह बेईमानी कर रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग इसको पूरा अध्ययन कर रहे हैं और हम मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं। इनकी ये जो षड्यंत्र है इसको कामयाब नहीं होने देंगे राजस्थान में। नहीं, अभी देखिए एआईसीसी कर रही है, तो वो तो इस तरह का जो राष्ट्रीय अभियान होता है उसके अंदर तो एआईसीसी जो निर्देश देती है उसी के मुताबिक काम होता है। तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी लोगों को, कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि देश में निर्वाचन आयोग का जो पक्षपातपूर्ण रवैया रहा और बहुत कम समय में ज़बरदस्ती एसआईआर जो राज्यों में करा रहे हैं, उसका जवाबदेही तय करने के लिए, और राहुल गांधी जी ने जो प्रमाण के साथ वोटर लिस्ट की गड़बड़ी पाई है, चोरी पकड़ी है, उसका विरोध करने के लिए एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में सबको बुलाया गया और सबको आह्वान किया कि देश की राजधानी में बड़ी संख्या में पहुंचकर वहां पर इस बात को रेखांकित करें कि देश की संवैधानिक संस्था को जानबूझकर मजबूर कर
कमज़ोर किया जा रहा है। अनेक राज्यों में जो BLOs हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन पर तनाव है, उन पर प्रेशर है। और क्या जल्दबाजी थी। अब 4 दिसंबर की लास्ट डेट है। अनेक राज्यों में करोड़ों लोग हैं जो गरीब है, अशिक्षित है, असहाय है, साधन नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, फॉर्म भरे, फ़ोटो खिंचवाए, समय लग जाता है। तो जल्दबाजी में किया जा रहा काम है। हमने समय मांगा है निर्वाचन आयोग से और बढ़ाने के लिए, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कोई मीटिंग उस संदर्भ में ली गई थी। दूसरा, आपने देखा बिहार में चलते चुनाव में महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये प्रति महिला डाला गया। निर्वाचन आयोग ने उसकी अनुमति दी। तो मेरा सवाल ये है कि भाजपा के साथियों से, अगर आप बिहार की हमारी माँ बहन बेटियों से इतना आपको लगाव है, माँ 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो राजस्थान की महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है? यहाँ की महिलाओं को आप दीजिए 10,000 रुपये, स्कीम लगाइए। हम कौन मना कर रहा है आपको? हम स्वागत करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि चुनाव 3 साल के बाद है। जब चुनाव आएगा उससे पहले इस प्रकार के काम कर चुनाव का माहौल जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जाती है। उस सब का विरोध राहुल गांधी जी कर रहे हैं, खड़गे जी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। लेकिन SIR हो, वोटर लिस्ट को शेयर ना करना हो, पोलिंग बूथ के अंदर CCTV के फुटेज को डिस्ट्रॉय करने की बात हो, मुख्य चुनाव आयोग का जो चयन प्रक्रिया है उसमें बदलाव करने की बात हो, ये तमाम संकेत इशारा करते हैं कि नीति और नियत दोनों गलत है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही नाजुक संस्था है जो जिम्मेदारी रखती है देश की लोकतंत्र को प्रबल और जीवित रखने का। उसमें अगर पारदर्शिता नहीं होगी, पक्षपात होगा, आरोप लगेंगे, सफाई नहीं दी जाएगी, तो ये आने वाले भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले समय में हम और मजबूती से काम करेंगे। 45 नए जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने नियुक्त किए हैं, उन सभी को हमने बधाई दी है, आने वाले कार्यकाल की शुभकामनाएं दी है। सबको साथ लेकर चलेंगे और भाजपा के 2 साल के जो कार्यकाल रहा, जनता का विश्वास पूरी तरह वो खो चुके हैं, उसको उजागर करने का काम करेंगे। और संगठन को राहुल जी का जो एक परिकल्पना है, खड़गे जी का जो आदेश है, दिशा निर्देश है, उसके तहत संगठन को और मजबूत करने का काम सब लोग मिलकर करेंगे। 14 तारीख को दिल्ली के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ की बड़ी रैली हो रही है, उसकी तैयारियों की बैठक की गई है और पूरे प्रदेश से 50,000 से अधिक की संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली रैली के अंदर जाएंगे। और अभी जो SIR प्रोग्राम चल रहा है राजस्थान के अंदर, जिसमें इन लोगों का टारगेट है कि राजस्थान में भी 20-25 लाख वोट काटे जाएं और इसके लिए BLO को डायरेक्शन दी गई है। और मैं समझता हूं जो गरीब तबका है, घुमंतु जातियां हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसी क्या जल्दी है? यहाँ पे 3 BLO की डेथ हो चुकी है और पूरे देश के अंदर 26 से अधिक BLO की डेथ हो चुकी है। ये हालत हो रही है देश के अंदर। तो सरकार बताए कि ये लोगों की हत्या के अभियान चलाया है या वोट काटने जोड़ने का अभियान चलाया है। और आपका तो पुनर्निरीक्षण जो है साल में 2 बार होता है। चुनाव आयोग हर साल 2 बार नाम काटने का काम, जोड़ने का काम और शुद्धिकरण का काम करता है। एक परसेप्शन तो आप ये बना रहे हो कि हम जो है घुसपैठियों के वोट काट रहे हैं और दूसरी तरफ जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में हर नागरिक को वोट का अधिकार मिला है, उस वोट को काटने का काम कर रहे हो। सीधा सीधा संविधान पे हमला है। मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान के अंदर इन्होंने अगर तानाशाही की और जिस प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, तो ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद में कांग्रेस घर बैठने वाली नहीं है।